students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 20। जी हाँ, चैप्टर नंबर 20 की स्टडी करने वाले हैं। ये एक नया चैप्टर है और नाम है इस चैप्टर का कैपिटल एंड रेवेन्यू। क्या स्टडी करेंगे इसमें क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। जितनी भी तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। पहले नंबर पे हमने एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ स्टडी करना है रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो हमारी एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे दो प्रकार के एक्सपेंडिचर हैं। पहला एक्सपेंडिचर होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर होगा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह से अगर रिसिप्ट की बात करते हैं तो दो प्रकार की रिसिप्ट हमारे सामने आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो मेरे बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टडी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets is termed as capital expenditure। कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने में किया जाएगा, जी हाँ, जो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को बढ़ाएगा, जी हाँ, जो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ऐसा कोई भी खर्चा किया गया है तो वो टर्म एड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सच एज अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर कोई भूमि या कोई बिल्डिंग आप खरीदते हैं तो उस पर किया गया खर्चा फिक्स एसेट को बढ़ा रहा है, फिक्स एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी भी तो एक फिक्स एसेट है ना। आप सोचेंगे फिक्स एसेट क्या होती है? सर बता दें, फिक्स एसेट वो एसेट्स होती है जो बिजनेस में लंबे समय तक स्टे करती हैं और जिनकी सहायता से हम प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे किया गया खर्चा या प्लांट एंड मशीनरी पे किया गया खर्चा या फर्नीचर पर किया गया खर्चा, क्योंकि फर्नीचर भी स्थायी रूप से बिजनेस में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो खर्चे हम फिक्स एसेट को परचेज करने में करते हैं या फिक्स एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं, इनका संस्था को लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फायदा होता है। क्यों? एक बार फर्नीचर खरीद लिया, 15 साल, 10 साल, 20 साल फर्नीचर वहां आराम से रहेगा और ये जो है हमें आगे हमारे कस्टमर को अटेंड करने में या हमारे फ्यूचर में लंबे समय तक ये लाभदायक रहेगा। अगर हमने मशीनरी खरीद ली, 10 साल की उसकी लाइफ स्पेन है, तो 10 साल तक वो प्रोडक्शन करती ही रहेगी। ऐसे बिल्डिंग खरीदने के बाद भी 20-25 साल तक जो है हमारे को प्रोडक्शन के लिए मशीनरी लगाने में या और लंबे समय तक ये हमारी मदद करती रहती है। तो इस प्रकार के खर्चे बिजनेस को लंबे समय तक प्रॉफिट देते हैं और ये सारे के सारे खर्चे होने के बाद वो बन जाते हैं एसेट। क्या बन जाते हैं मेरे बच्चों? एसेट। और कहां लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में खर्चे एसेट के रूप में जब एसेट बन जाते हैं तो वहां लिखे जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के आपको बताने जा रहा हूं। कौन से एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के? मेरे बच्चों, पहला एक्सपेंडिचर मैं बता दूं आपको, ये 6 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो इस तरह 6 या 7 एग्जांपल होते हैं जिनसे पहचान हो जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता है। पहला खर्चा क्या है? एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग। अगर हम लैंड और बिल्डिंग खरीदते हैं, उस पर कोई खर्चा करते हैं, तो फिक्स एसेट को खरीदने में क्या क्या खर्चा है और फिक्स एसेट का जो किया खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। या यूं कह सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच इज इंकर्ड ऑन परचेजिंग द फिक्स एसेट्स, ठीक है, तो वो कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा खर्चा है? दूसरा खर्चा है यदि किसी भी मशीनरी की इरेक्शन या इंस्टॉलेशन की जाती है। मान लो हम मशीनरी खरीद के लाते हैं, 1 लाख की मशीनरी खरीद के लाए, उसकी स्थापना के खर्चे, उसकी इरेक्शन के खर्चे, उसकी इंस्टॉलेशन के खर्चे 20,000 लगे, तो ये 20,000 का जो खर्चा लगा ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। 1 लाख की मशीनरी थी और 20,000 का ये खर्चा हुआ तो 1,20,000 उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी। तो इस खर्चे को भी, इरेक्शन का खर्चा भी, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड किया जाता है। इसे फिक्स एसेट मान लिया जाता है। जैसे कि, ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स। अगर हम हमने बिजनेस को बढ़ाते हैं, हम एसेट्स का एक्सपेंशन खरीदते हैं, 1 मशीनरी से 2 मशीनरी करते हैं, बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है, और अगर किसी बिजनेस की एक्सपेंशन की जाए या किसी बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट लाई जाए और उससे फिक्स एसेट का बढ़ना तय हो जाए, फिक्स एसेट इंक्रीज हो जाए,
तो उस खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। मेरे बच्चों चौथा क्या है हमारे पास एग्जांपल, कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसी लीगल फीस दी गई है जो फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए दी गई है। मान लो हमने किसी फैक्ट्री को खरीदा और फैक्ट्री को खरीदने के लिए उसके रजिस्ट्री कराने पर कुछ खर्चा तो होगा, वकील की फीस जाएगी, रजिस्ट्रार की फीस जाएगी, स्टाम्प पेपर लगेंगे, ये सारी लीगल फीस है। तो उस फैक्ट्री को खरीदने का खर्चा और ये सारी लीगल फीस, या फिर दलाल की दलाली जिसने वो फैक्ट्री दिलवाई है उसकी ब्रोकरेज, वो भी सारी हम लोग किसमें मान लेंगे, इस फिक्स एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे और इन्हें क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। समझ गए? तो पांचवें प्रकार का खर्चा कौन सा है, कोई भी हम पेटेंट राइट कंपनी के लिए खरीदते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दें पेटेंट राइट परचेज करने में, पेटेंट बनवाने में, कॉपीराइट बनवाने में, ट्रेडमार्क बनवाने में, ये कंपनी की वो एसेट है जो लंबे समय तक काम करती हैं, जो एसेट है बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखी जाएंगी, तो इन पर किया गया कोई भी खर्चा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। हाँ जी, पेटेंट पे किया गया खर्चा, ट्रेडमार्क पे किया गया खर्चा और कॉपीराइट पे किया गया खर्चा जो है हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। लास्ट, परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट, अगर हम कोई सेकंड हैंड एसेट खरीद लेते हैं जो वर्किंग कंडीशन में है, जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो वो सेकंड हैंड एसेट जब हम परचेज करते हैं वो भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। सातवीं बात एक और बता दूं मैं आपको बेटा, जो हम इंटरेस्ट देते हैं, मान लो हमने कोई पैसा उधार लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई पूंजी लगाई है, बैंक से लेके लगाई है, कोई लोन लेकर पैसा लगाया है, उसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको भी इसी के अंदर शामिल कर लिया जाता है, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देने के लिए थैंक यू वेरी मच।